जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि 4 अप्रैल रौद्र रूप में सन्यासी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है जब आपके लिए केतु महाराज विशेष स्थितियों को बनाने जा रहे हैं। ये विशेष स्थितियाँ किस तरीके से बनेंगी इन पर भी हम चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है। यह आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपको एक ऐसी स्थिति को कह सकते हैं बनाने जा रहा है जो हमारे लिए एक नया प्रभाव जागृत करने जा रहा है। 4 अप्रैल से लेकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह हम इस समय शनि के साथ बैठे हुए मंगल के आधार पर, हालांकि मंगल देव ने 2 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन कर दिया है। शनि के साथ मंगल के आधार पर, अब मंगल के आधार पर क्यों? क्योंकि आपने सुना ही होगा कुजवत कार्य करते हैं केतु, और केतु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके षष्ठ भाव में। अब कुजवत कार्य करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि शनि और मंगल का जो ये संबंध है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वे में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का भी विशेष हमको ध्यान रखना है कि शनि इस समय पर अस्त है। अब शनि अस्त है लेकिन मंगल का प्रभाव तो केतु पर पड़ेगा ही पड़ेगा। मंगल जिस भी भाव में हो केतु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़ अच्छी क्या हो रही है, केतु को बल कहाँ से मिलता है? गुरु से, क्योंकि गुरु एक अध्यात्म के सोर्स है और ये अध्यात्म का सोर्स जो है यह केतु का गुरु है। और यहाँ पर केतु को इनके द्वारा बल प्राप्त होता है। जब इनके द्वारा बल प्राप्त होता है तो चीज़ें जितनी भी बदलती हैं वो केतु के प्रभाव से ही बदलती हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक डिटेल में जानेंगे सारी चीज़ें आपको और क्या जीवन में चेंजेस करने की ज़रूरत रहने वाली है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है यह समय काल। इस समय काल को हम जितना भी समझेंगे, क्योंकि देखिए प्रत्येक ग्रह किसी भी भाव में जाए, कोई भी राजयोग बनाए, कोई भी दुर्योग बनाए, तो वो वहाँ पर देखिए कुछ अच्छी चीज़ें करता है और कुछ निगेटिव चीज़ें करता है। अब ऐसे में हम अगर कुछ अच्छी चीज़ों को करने लग जाएं, कुछ निगेटिव चीज़ों को करने लग जाएं, तो हमारी लाइफ बैलेंस रहती है, यानी निगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं और अच्छी चीज़ें कम होती हैं। लेकिन अगर हम सभी ग्रहों के अच्छे अच्छे प्रभाव ले लें और निगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर दें तो फिर हमारी लाइफ सामान्य से ऊपर की ओर जा सकती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रख के हम अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। और यही ज्योतिष का सिद्धांत भी है कि हर चीज़ को समझकर, परखकर और उसके बाद में चीज़ों को आगे की ओर लेकर जाना। तो आइए सबसे पहले केतु को देखते हैं। देखिए यहाँ पर शनि अस्त हैं लेकिन सूर्य विद्यमान है। अब सूर्य के विद्यमान होने के कारण सूर्य और मंगल का जो संबंध है वो बहुत अच्छा माना जाता है। एक राजा है, दूसरा मंत्री है। लेकिन इसका प्रभाव केतु पर किस तरीके से पड़ेगा? जिसके अनुसार केतु कार्य करता है वह यहाँ केतु के साथ षष्ठ और अष्टम का संबंध बना रहा है। और यह षडाष्टक संबंध जो है हमारे लिए चीज़ों में विस्तार भी लेकर आएगा और चीज़ों का प्रभाव भी बदलेगा। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यह समय काल। अब ऐसे समय में यदि हम जीवन में एक नया मार्ग निकाल कर लेकर आए, देखिए केतु क्या है? सन्यासी हैं, क्योंकि ये धर्म से जुड़े हुए ग्रह हैं और वर्तमान समय में षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर आपके बॉडी में हम देखें तो आपके कमर के नीचे का जो हिस्सा है वह केतु है। अब मोस्टली इसको हम जान सकते हैं, यदि आपके कमर के नीचे के हिस्से में कोई प्रॉब्लम रहती है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि केतु के प्रभाव आपके लिए निगेटिव हैं। और पैरों से जाने का कार्य भी केतु के द्वारा ही हम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसा भी सूत्र बताने जा रही हूँ कि आपको कभी भी केतु की नकारात्मकता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पहले हम इस डिटेल चर्चा को समझ लेते हैं। देखिए केतु का अपना कोई भाव नहीं होता, इसलिए केतु जिस भाव में बैठता है उसी के तत्व को ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर सूर्य के तत्व को ग्रहण कर रहा है केतु, और सूर्य के तत्व को ग्रहण करने के कारण देखिए षडाष्टक योग बन रहा है सूर्य से भी।
तो यहाँ पर केतु एक राजा के समान प्रभाव तो देंगे, लेकिन किस तरीके से? क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वहीं केतु भी शांत हो जाएंगे, केतु भी उसके लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अगर व्यक्ति धर्म में नहीं मानता है, बिलीव नहीं करता है, मतलब केतु वहाँ पर निगेटिव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या होने जा रही है कि एक चीज़ यहाँ पर हम अगर समझें तो षडाष्टक मंगल क्या है? क्रोध है। यदि आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा इस समय पर आ रहा है, आपके क्रोध की कोई सीमा नहीं रह रही है, आप बात बात पर अग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि मंगल के प्रभाव आपके लिए निगेटिव है। लेकिन यह मंगल, शनि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि का प्रभाव थोड़ा सा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण रहता है किसी भी ग्रह के कार्यों को समझना। अब शनि अस्त है और मंगल यहाँ पर अपनी प्रभाव स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपके अंदर दंभ भी आएगा, अहंकार भी आएगा और थोड़ा सा शो ऑफ भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस समय केतु को इफेक्टिव करेंगी, केतु को इफेक्टिव करेंगी। और यहाँ पर आपकी शत्रुता है, आपका कर्ज है, आपके कंपटीटर्स हैं और आपका ये धन त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको स्वयं पर संयम रखना है, किसी भी सिचुएशन में आपको एग्रेसिव नहीं होना है। अगर आप एग्रेसिव होंगे सीधा इफेक्ट केतु पर पड़ेगा। और ये समझ लीजिए केतु आपके राहु से ज़्यादा बलवान होते हैं और राहु पर इनकी दृष्टि भी है। राहु तो सदैव ही आपके निगेटिव रहते हैं, लेकिन अगर केतु भी निगेटिव हो जाए तो फिर समझ लीजिए प्रचंड काय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। केतु के पास पंचम दृष्टि है जो आपकी आजीविका को प्रभावित करेगी। आप चाहे जितना भी अच्छा कर लें, क्योंकि ये हमारा योग होता है जो सामने वाले को आपके खिलाफ लेकर जाता है। सामने वाला आपके खिलाफ नहीं होता, कभी कभी उससे भी बड़ी बातें हो जाती हैं जो आपकी इस समय पर होंगी, तो लेकिन रिश्ते नहीं बिगड़ते हैं। लेकिन यह समय आपके प्रोफेशनल रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय केतु जो है षष्ठ भाव से अपने ही ऐसे के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं जो कि इनको दोनों ही ग्रह एक कुजवत कार्य करते हैं और एक ही राशि में बैठे हुए हैं, अग्नि तत्वीय राशि में, यानी कि प्रचंड ज्वाला इस समय पर आपके आजीविका में भर सकती है। आपको बहुत ज़्यादा धैर्य सकारात्मकता की ज़रूरत रहने वाली है और यह धैर्य सकारात्मकता जितना ज़्यादा आप पकड़ कर चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं केतु आपके कार्य में विलंब भी उत्पन्न करेंगे। मान लीजिए कोई कार्य है आपका, आपको कोई फाइल तैयार करके तभी घर जाना है, आप सोच रहे हैं 10 मिनट में फ़ाइल तैयार हो जाएगी और उसके उपरांत मैं घर जा सकूँगा, लेकिन जब आप फाइल को जैसे ही क्लोज़ करने वाले हैं आपकी दृष्टि एक ऐसी जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर त्रुटि है। आप उस त्रुटि को संभालने के लिए आपको पूरा का पूरा पेज चेंज करना पड़ेगा। यह आपके कार्यों में इरिटेशन उत्पन्न करेगा, हालांकि कार्य को करके आपने परफेक्शन का परिचय दिया, जिससे कि आपके जो आने वाला समय है गंभीर हो सकता था वो बच गया। लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अग्रेशन जन्म ले गया कि भाई देखिए मैंने क्या प्लानिंग की हुई थी, मतलब प्लानिंग को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। तो ये इस समय पर केतु के प्रभाव रहेंगे। थोड़ा सा काफ़ी इस समय पर धैर्य के साथ समय की सप्तम दृष्टि राहु पर जाएगी, तो मोस्टली मंगल का जो स्वभाव है इस समय थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, शो ऑफ में खर्चे। मान लीजिए आप कहीं पर गए, किसी मित्र से बातों ही बातों में शो ऑफ करने लग गए, कुछ ऐसी चीज़ें भी आप खरीद लेंगे इस दौरान जिन चीज़ों की आपको फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कुछ ऐसे कार्य भी करेंगे जिसमें धन का अधिकांश व्यय हो जाए, तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। वहीं नवम दृष्टि जो सीधे धन भाव पर यानी मंगल की राशि पर जाने वाली है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपकी वाणी देखिए सत्य बोलने वाली होगी, धर्मनिष्ठ होगी, नम्र बोलेगी, लेकिन सामने वाले को कभी कभी आपकी बातें कड़वी भी लगेंगी, क्योंकि सत्य सदैव ही कड़वा होता है। ऐसा सत्य जो किसी की कार्यों को, मतलब किसी के हृदय तक पर आघात कर दे, ऐसा सत्य आप बोलेंगे इस दौरान। और यही चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इस समय निगेटिव रूप अख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि देखिए रिश्ते चाहे प्रोफेशनली हों या पर्सनल हों,
रिश्ते हमारे अमूल्य धरोहर होते हैं और ये हमारे उस बुरे दौर में हमारी मदद करते हैं जब हम अपने जीवन के नए रास्तों को संजो रहे होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहेगा जब केतु महाराज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव आपको प्रदान करने जा रहे हैं। अब इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय भी करते रहने चाहिए हमको, क्योंकि जब हम अच्छे उपाय करते रहते हैं तो हमारे ग्रहों की नकारात्मकता में काफ़ी हद तक कमी आती है। इसके लिए देखिए केतु तब भी अच्छा रिजल्ट देते हैं जब आप धार्मिक होते हैं, और वैसे भी आप गुरु की राशि के जातक हैं तो आपको स्पिरिचुअल होना ही चाहिए। ओम क्लीं केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना आपके केतु को बल प्रदान करेगा। दूसरा क्या रहेगा कि आपको 2 रंग की ध्वजा, चाहे वो लाल पीली हो, लाल सफ़ेद हो या और भी किसी प्रकार की हो, 2 रंग की ध्वजा आपको अपनी छत पर लगानी है। अभावग्रस्त बच्चों को खिलौने या टॉफ़ियाँ, चॉकलेट जो भी आप दे सकते हैं। खिलौने वैसे केतु होते हैं और अभावग्रस्त बच्चे भी केतु होते हैं। इन दोनों का मिलन यानी ऐसे बच्चों को खिलौने देना केतु को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, अंग भंग लोगों को, जो अंग भंग शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ऐसे लोगों को आप समय समय पर मीठे का भोजन कराएं। यह आपके केतु को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करेगा। काला सफ़ेद कंबल ले जाकर आपको धर्म स्थान पर डोनेट करना है। जब काला सफ़ेद कंबल ले जाकर धर्म स्थान पर डोनेट करेंगे तो यह आपके केतु को बहुत अच्छा बना देगा। आपके केतु के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय पर निकाल कर लेकर आएगा। इसके अलावा काले सफ़ेद तिल 100 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। इनको एंटी क्लॉक